A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. Dear learners, as we are learning the correct use of article under syntax topic. Dear students, हम लोग syntax topic के अंतर्गत करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल को लर्न कर रहे हैं कि आर्टिकल का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किस काउंटेबल नाउन से पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा ए या एन में, ये हम लोग लर्न कर रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी वर लर्निंग द करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए. ओके स्टूडेंट्स, सो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का करेक्ट यूज़ हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 में लर्न कर रहे थे और हम लोगों ने एक्सेप्शन पॉइंट पर पहुंचे थे कि नॉर्मली तो आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है, लेकिन जब उस काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के आधार पर किया जाता है, उस काउंटेबल नाउन के प्रोनंसिएशन के आधार पर नहीं जिसके लिए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, बल्कि उस परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के आधार पर किया जाता है. अगर उस एडजेक्टिव वर्ड का प्रोनंसिएशन, उसका बिगिनिंग साउंड वावेल है तो एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है. हमें साउंड पर ध्यान देना होता है, उसके बिगिनिंग लेटर पर नहीं. उसका बिगिनिंग लेटर कॉन्सोनेंट लेटर भी हो सकता है, उसका बिगिनिंग लेटर वावेल लेटर भी हो सकता है. हमें इस पर माइंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है माइंड करने की उस वर्ड के प्रोनंसिएशन पर. उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है. हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम आती है कि नॉर्मली वो वावेल और कॉन्सोनेंट लेटर के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, या उन्हें उस पर्टिकुलर वर्ड का, नाउन या एडजेक्टिव का करेक्ट प्रोनंसिएशन मालूम नहीं होता है. तो ऐसी स्थिति में आप करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग ए या एन में से जो होना चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्शन में हमने कल कुछ एग्जांपल्स दिए थे और उसके आगे मैं आज थोड़ा उसी पर कुछ एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ कि जब किसी नाउन से पहले काउंटेबल नाउन, वह नाउन जो प्रायः कॉमन नाउन ही होता है, क्योंकि ये कॉमन नाउन ही है जो काउंटेबल है और जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है प्रायः, एक्सेप्शन को छोड़कर. तो उसके पहले यदि कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उस एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के आधार पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ एग्जाम्पल हमने दिया था, उसी एक्सेप्शन पॉइंट पर हम थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल देते हैं. उसी के आगे आप कामा करके ऐड करिएगा 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट. आप यहाँ देखिए 1 रुपी नोट
ये आपका जो है वर्ड है, मेन जो है नाउन रुपी नोट है, वन उसको विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है कि नोट कितने की है, 1 रुपये की है। अब हमें जो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करना है वो किसके अनुसार करना है, इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, वन के। वन का बिगनिंग लेटर क्या है, ओ, ओ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वन, वा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखते हुए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वह है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए के आधार पर हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना चाहिए और आर्टिकल ए का प्रयोग ही यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर अ 1 रुपी नोट, अगर यहाँ पर गलती से आर्टिकल ए के स्थान पर एन का प्रयोग हुआ है तो वह एन का प्रयोग आपका गलत होगा। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन में इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उसके बीच में गलत आर्टिकल का प्रयोग करके कहीं दिया होता है, तो जिसमें आपको फाइंड आउट एरर करना होता है कि किस पार्ट में कहाँ पर एरर है। तो अगर यह चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी, माइंड में रहेगा, तो आप एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। या करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम गिवन ऑप्शन, गिवन ऑप्शन से करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा। सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रयुक्त हुए हैं, आर्टिकल प्रयुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस के आधार पर, सिंगुलर प्लूरल के आधार पर, ये सारे पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। जब आपको फाइंड आउट एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि एक सेंटेंस में किसी भी पॉइंट पर गलती हो सकती है, चाहे वो टेंस से संबंधित गलती हो या नाउन के सही प्रयोग से संबंधित गलती हो, प्रोनाउन के सही प्रयोग से संबंधित गलती हो, एडजेक्टिव के सही प्रयोग से संबंधित गलती हो, एडवर्ब के, यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस और आर्टिकल से संबंधित मिस्टेक्स होने पर आपको चेक करना पड़ेगा उस मिस्टेक्स को जब फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और जहाँ जिस पार्ट में आपको मिस्टेक मिलती है उस पार्ट को आपको करेक्ट आंसर करना होगा कि यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स खास तौर से इस बात को माइंड में रखेंगे कि क्वेश्चंस बनाने के तरीके जो होते हैं वो बड़े ट्रिकी होते हैं और एक ही सेंटेंस में जब फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन करने जा रहे होते हैं या फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस के क्वेश्चन करने जा रहे होते हैं तो आपको सोचिए ग्रामर के कितने पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होते हैं और उन सब को चेक करना होता है कि कहाँ क्या मिस्टेक्स है या नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा आर्टिकल ए का प्रयोग जो एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। मैंने कल आर्टिकल ए के प्रयोग में एक्सेप्शन पॉइंट पर आकर के 2 एग्जाम्पल दे करके 3 एग्जाम्पल दे करके मैंने वीडियो लेक्चर को फिनिश किया था, क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर हो रहा था। आज मैंने एक एग्जाम्पल आपको और दिया, अ 1 रुपी नोट। तो इस तरह से आपने देखा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 1 आइड मैन। वन आइड मैन। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, मैन क्या है, ये आपका काउंटेबल नाउन है। इससे पहले प्रयुक्त हुआ है 1 आइड एडजेक्टिव के रूप में, क्वालिफाइंग वर्ड्स के रूप में।
अब आर्टिकल का जो आपको प्रयोग करना है वो आर्टिकल का प्रयोग होगा तो मैन के लिए, लेकिन वो होगा कहाँ? मैन से जस्ट पहले नहीं, बल्कि वो उस एडजेक्टिव से पहले जिसकी वो विशेषता वो एडजेक्टिव जो मैन की विशेषता बता रहा है उससे पहले प्रयुक्त होगा और उसके प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ फिर से आपको दिख रहा होगा वन आइड मैन, ये इसके अनुसार आपका आर्टिकल प्रयुक्त होगा, और वन ओ जिसका प्रोनंसिएशन वह है जो एक वावेल साउंड देता है। कैसा साउंड देता है? वावेल, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड। ओ वावेल लेटर है, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन का जो साउंड है वो कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल क्या लगा आपका? अ वन आइड मैन। ऑक्सिडेशंस। सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है, यहाँ पर ये रस्ट जाएगा, कैसे जो है आपका आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है जब नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो काउंटेबल नाउन से पहले जब एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उस एडजेक्टिव के अनुसार, उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है। ओके सो ये एक्सेप्शन के पॉइंट्स को मैंने फिनिश किया, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब कुछ और थोड़ा आर्टिकल के ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए के यूज़ के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद एंड के यूज़ पर हम लोग चलेंगे। नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग वन के सेंस में किया जाता है। एक का भाव देता है, वन का सेंस। जैसे अ मैन एक आदमी, अ बुक एक किताब, तो ये एक का सेंस दे रहा है, वन का। और ए का प्रयोग एनी के सेंस में भी किया जाता है। एनी के सेंस, जैसे किसी भी जिसके बारे में कुछ निश्चित ना हो, जैसे अ किंग हैड 4 सन्स। सो यहाँ पर ए का प्रयोग एनी के सेंस में है कि एक राजा के पास, किसी एक राजा के पास 4 लड़के थे। अ किंग हैड 4 सन्स। और दूसरा ए का जो यूज होता है सेम के सेंस में, उसी तरह, द सेम के सेंस में, ठीक उसी तरह। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एग्जाम्पल देखिए, द सेम के अर्थ में, इन द सेंस ऑफ द सेम, द सेम। ऑक्रेशंस। सो द सेम के अर्थ में, सेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं इसको दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा और समझिएगा कि ए का प्रयोग वन के सेंस में और किसके सेंस में? एनी के सेंस में, और द सेम के सेंस में, द बर्ड्स ऑफ अ फेदर। ये कहावत भी है, आप सुने भी होंगे, द बर्ड्स, नॉट द बर्ड्स, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग हियर द बर्ड्स, ओनली बर्ड्स, birds of a feather, birds of a feather flock
द बर्ड्स ऑफ ए feather flock together. Okay, creations. So the birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल ए का यूज हुआ है ये किस सेंस में हुआ है, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक समान पंख वाली चिड़िया, बर्ड्स ऑफ फेदर, यहाँ पर मतलब है ए का मतलब समान, एक नहीं समान, उसी तरह एक ही तरह के पंख वाली चिड़िया फ्लॉक टुगेदर, साथ साथ उड़ते हैं। यानी जिन चिड़ियों के पंख एक समान होते हैं, द सेम होते हैं, वे साथ साथ उड़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ए का प्रयोग द सेम के सेंस में भी किया जाता है। समानता का भाव देने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। इसके पहले आपने देखा था ए का प्रयोग वन के सेंस में, ए का प्रयोग वन के सेंस में, ए का प्रयोग एनी के सेंस में। अब आपने देखा ए का प्रयोग करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए का प्रयोग द सेम के सेंस में होता है। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर ए का मतलब है द सेम। ओके क्लियर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लर्न कर रहे हैं आर्टिकल ए का करेक्ट यूज। नॉर्मली इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उस काउंटेबल नाउन के बिफोर किया जाता है, काउंटेबल नाउन के बिफोर किया जाता है, यानी जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं। अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो काउंट किए जाने वाले नाउन जो हैं वो कॉमन नाउन है। कैसे हैं? कॉमन नाउन। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि नाउन के कई प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह से। तो जो आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो रहा है वो काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो कॉमन नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं किया सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो काउंटेबल नाउन है वो कॉमन नाउन, जैसे मैन, डॉग, एनिमल, तो ये सब जो है कॉमन नाउन है। इन्हीं के पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से। अब हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम है वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे आपका जो नाम है, जो भी होगा आपका नाम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, मीता, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। इनके पहले नॉर्मली जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन जो है उसके पहले जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के सेंस में किया जाता है सेंटेंस में, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन जो सुटेबल होगा उसका प्रयोग किया जाता है। चूँकि यहाँ हम आर्टिकल ए के यूज़ के बारे में लर्न कर रहे हैं तो हम आर्टिकल ए की बात करते हैं, ए के प्रयोग की। तो जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग
कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है सेंटेंस में, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ओकेजन्स और सामान्य अर्थ में कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ही इज अ शेक्सपियर। ही इज अ शेक्सपियर। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को, यहां पर शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग होता नहीं है। नॉर्मली अगर ये सेंटेंस कहीं लिखा रहेगा तो आपको, अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़े रहेंगे, सेंस को नहीं समझते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ ए का प्रयोग गलत हुआ है, यहाँ एरर है। लेकिन नहीं, आपको उसके सेंस को समझना होगा। यहाँ पर शेक्सपियर का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है। कैसे किया गया है? कॉमन नाउन की तरह। एक पर्सन को, ही को बताया जा रहा है कि वह शेक्सपियर है, यानी उसके अंदर शेक्सपियर के जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, ड्रामेटिस्ट होने का, पोएट होने का, उसके अंदर उस तरह के ही उससे मिलते जुलते कॉमन क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ शेक्सपियर की क्वालिटीज़ को एक पर्सन के अंदर होने को बताया जा रहा है, यानी कॉमन। जैसे ही इज ए मैन, यू आर ए मैन। वह एक आदमी है, आप भी एक आदमी हो। मोहन इज ए मैन, सोहन इज ए मैन, राम इज ए मैन। यानी ये सब जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, मैंने अभी बोला, ये सब मैन हैं। यानी मैन क्या है? कॉमन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है ही है मैन। तो उसी तरह से यहाँ शेक्सपियर को जो है कॉमन नाउन समझ करके कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। ही को बताया जा रहा है ही इज ए शेक्सपियर। ही की जगह आप किसी का नाम ले सकते हैं, मोहन इज ए शेक्सपियर, यानी मोहन इज ए शेक्सपियर। यहाँ आप ही के स्थान पर आप कोई भी नाउन रख सकते हैं। मोहन इज ए शेक्सपियर या सीता इज ए शेक्सपियर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मोहन को कैसा बताया जा रहा है? शेक्सपियर की तरह। शेक्सपियर को एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है कि मोहन इज ए शेक्सपियर, सीता इज ए शेक्सपियर, गीता इज ए शेक्सपियर। यानी मोहन के अंदर भी शेक्सपियर की वो क्वालिटीज़ हैं, वो भी एक शेक्सपियर की तरह महान ड्रामेटिस्ट है, पोएट है। सीता के अंदर भी वही क्वालिटी है। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सीता इज ए शेक्सपियर। इस तरह से आपने देखा, अब शेक्सपियर कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, यानी सीता के अंदर भी शेक्सपियर जैसे ड्रामा लिखने की या ड्रामा पोएम लिखने की उतनी ही महान वो भी लगभग शेक्सपियर की तरह है। तो सीता को भी कहा जा रहा है सीता इज ए शेक्सपियर, ही इज ए शेक्सपियर या मोहन इज ए शेक्सपियर। ऑब्जर्वेशंस आप सुने होंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया या कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर कालिदास शेक्सपियर का प्रयोग कैसे हो रहा है? कॉमन नाउन के रूप में। कालिदास को भी शेक्सपियर बताया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है। ऑक्यूपेशंस। सो इस तरह से जब याद रखिएगा प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में, कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में किया जाता है,
तो उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन जो सूटेबल होगा किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आज आपने देखा ये आर्टिकल ए का पूरा प्रयोग, कैसे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। और मैं एक सेंस में और आर्टिकल ए के प्रयोग के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो है पर के सेंस में। पर, हिंदी में पर, जैसे ही अर्न्स 5,000 रुपीज़, ही अर्न्स आर्यस 5,000 पर मंथ, ये आप ऐसे बोल सकते हैं, ही अर्न्स आर्यस 5,000 अ मंथ। आर्टिकल ए का प्रयोग पर के सेंस में, ओके, पर के सेंस में किया जाता है। जैसे ही अर्न्स आर्यस 5,000 a month। ओके, ही अर्न्स आर्यस 5,000 a month। यहाँ आ का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग पर के सेंस में हुआ। ही अर्न्स आर्यस 5,000 पर मंथ, पर के सेंस में भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये आर्टिकल ए का यूज़ आपका फिनिश होता है। आइए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल एन के यूज़ को देखते हैं कि एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। वैसे जब मैं आपको आर्टिकल ए के यूज़ के बारे में बता रहा था तो उस समय एन की भी बीच बीच में चर्चा होती थी, तो थोड़ा सा आप एन के बारे में देखेंगे। बाकी सेम वैसे ही है, जैसे आर्टिकल ए का यूज होता है वैसे ही एन का यूज किया जाता है। उन्हीं परिस्थिति में सिर्फ प्रोनंसिएशन को एक्स्ट्रा आपको माइंड में रखना होता है। जो डिफरेंस होता है ए या एन के यूज में, वो है उस काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है, उसका प्रोनंसिएशन क्या है। बस इतना अंतर होता है। उसी प्रोनंसिएशन के आधार पर सेम सिचुएशन में, लगभग सेम परिस्थिति में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड होने पर, कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनंसिएशन की बिगनिंग होने पर हम ए का प्रयोग करते हैं, और वावेल साउंड से उस एडजेक्टिव या काउंटेबल नाउन की बिगनिंग होने पर, शुरुआत होने पर, जब वावेल साउंड से शुरुआत होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, कुछ ऐसे लेटर नाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे जिनका बिगनिंग लेटर वावेल होगा और उसका प्रोनंसिएशन भी वावेल साउंड होगा। उस वर्ड का प्रोनंसिएशन की जो बिगनिंग होगी वो वावेल साउंड से होगी। तो अगर वावेल लेटर है और वावेल साउंड भी है तब तो दोनों कोई बात नहीं है, एन का प्रयोग होगा ही होगा, आपको ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो वहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि उस कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन होने वाले जो कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है या एडजेक्टिव है जिसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, उसका साउंड कैसा है। क्या वह कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाला वर्ड जो है वावेल साउंड दे रहा है, वावेल ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अगर वो भी वावेल ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तब उसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एन अम्ब्रेला, एन
अम्ब्रेला। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये एग्जाम्पल आपने देखा। यहाँ पर यू से आपका अम्ब्रेला वर्ड शुरू हो रहा है, यू लेटर से, जो एक वावेल लेटर है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी यू का यू नहीं है, आ है। अगर इस यू का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर यूम्ब्रेला होता, अगर इसे यूम्ब्रेला पढ़ा जाता, यूम्ब्रेला, तो एन न लगता, ए लगता, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यूम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला, अ जो एक वावेल साउंड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग। ऐसे ही जब आप देखा था यूनियन, जब ए का प्रयोग हम आपको बता रहे थे, ए का यूज, तो यूनियन वहाँ भी यू था ना, यूनियन, UNION यू था, तो उसके पहले ए लगा था। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से बिगनिंग थी, लेकिन उसका जो साउंड था यू ही था, यानी कॉन्सोनेंट साउंड था, तो वहाँ ए लगा। लेकिन यहाँ भी यू से बिगनिंग है अम्ब्रेला की, लेकिन इसका जो है साउंड क्या है, आ, इसलिए यहाँ पर एन लग गया। यूनिवर्सिटी से पहले ए लगा, यूनियन से पहले ए लगा, और अम्ब्रेला से पहले एन लगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एन इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, INKPOT, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, लेटर भी आपका वावेल है आई, अब प्रोनाउंसिएशन है ई, इंक पॉट, ई प्योर वावेल साउंड, तो इससे पहले एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। इसी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रोनाउंसिएशन नहीं क्लियर कर पाएंगे, या प्रोनाउंसिएशन आप लर्न नहीं किए हैं, उसका क्लियर करने का कोई और तरीका नहीं है। आप अच्छी डिक्शनरी से उसके प्रोनाउंसिएशन को लर्न कीजिए। आजकल तो डियर स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल में डिक्शनरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मिनी डिक्शनरी मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। उस मोबाइल डिक्शनरी को ओपन कीजिए, और जब आप प्रेस करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी वो बताता है। जो वॉइस से प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है वर्ड को, उसको सुनिए कि जो जिस वर्ड में आपको डाउट है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, तो उसको सुन करके आप अपने प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कीजिए। जब प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप जानने लगेंगे, तब आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग सही कर पाएंगे। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो फिर ए या एन का प्रयोग आप सही नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रॉब्लम ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला होता है। उनके टीचर्स के द्वारा भी उतना करेक्टली प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करते हुए उनको पढ़ाया नहीं गया होता है, इसलिए उनकी हैबिट में आ जाता है गलत प्रोनाउंसिएशन करना। और इसी कारण से, क्योंकि वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी वर्ड का, उन्हें मालूम नहीं है, तो वो आर्टिकल ए या एन का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तो उस हैबिट को आप धीरे धीरे ख़त्म कीजिए। आप वर्ड को जहाँ भी डाउट हो कि इसका आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहे हैं, उसका आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मोबाइल डिक्शनरी के माध्यम से आप सुनिए और लर्न कीजिए। एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, ओके डियर स्टूडेंट्स, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब आपने देखा एलिफेंट, एलिफेंट जो नाउन है, इसकी बिगनिंग किससे हो रही है, ई से। ई एक वॉवेल लेटर है, और ई का प्रोनाउंसिएशन भी कैसा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। यहाँ पर एलिफेंट, ए जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एलिफेंट, ए, यह वॉवेल प्योर वॉवेल साउंड है।
तो इसके लिए एन का प्रयोग हो गया। वहीं पर आपने देखा था कल यूरोपियन, उसकी भी बिगनिंग ई से थी, यूरोपियन, लेकिन उसे पढ़ा जा रहा था EU। बिगनिंग लेटर यूरोपियन के क्या था? EU, ई से शुरुआत थी, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा था यू हो रहा था, यूरोपियन। तो यू होने के नाते जो यू एक कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए इसी कारण से यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग हुआ था। कल के वीडियो लेक्चर्स को आप रिमाइंड कीजिए। यहाँ एलिफेंट ए हो रहा है तो एन का प्रयोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे यूज हो रहा है। और एन अनियन, अनियन जिसको आप ओनियन पढ़ते हैं, प्याज, अनियन प्रोनाउंसिएशन अ और लेटर ओ वावेल, तो एन क्या प्रयोग होगा? एन, एन अनियन। ओके स्टूडेंट्स, एन ऑरेंज, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, ऑरेंज, उसका प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज या ऑरेंज, ये अ वावेल साउंड, प्योर वावेल साउंड, तो एन, एन ऑरेंज। तो आप एन ऑरेंज भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, सो डियर स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऑल कैन नॉट बी रिटन एंड कैन नॉट बी टोल्ड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से आपको मिलेंगे, सबको यहाँ पर हम आपको लिख के नहीं दिखा सकते और ना ही बोल के बता सकते हैं। अब आप लर्न करेंगे अपने ग्रामर बुक से, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को आप देखेंगे और उसके प्रोनाउंसिएशन को लर्न करेंगे, क्योंकि जब तक प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं जानते रहेंगे, इसका ए या एन का सही प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। ये तो रहा वे वर्ड जो वावल से शुरू हुए और उनका प्रोनाउंसिएशन भी वावल साउंड से रहा और उसके पहले एन का प्रयोग किया गया। अब कुछ वर्ड्स आपको ऐसे हम बताते हैं, कुछ नाउन या एडजेक्टिव जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, जिनकी बिगनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से होती है। किससे होती है? कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन उसका जो साउंड है, बिगनिंग प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है वह वावेल होता है। और इसी वावेल साउंड की वजह से कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन होने के बावजूद भी उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपने देखा यहाँ ऑनेस्ट वर्ड है एडजेक्टिव, मैन कॉमन नाउन है, ऑनेस्ट वर्ड है। ऑनेस्ट की जो बिगनिंग है वो एच से है। किससे है? एच से। लेकिन प्रोनाउंसिएशन की जो इस वर्ड की बिगनिंग है वो अ से है, ह से नहीं है। एच का जो सामान्य उच्चारण ह होता है वो नहीं है, बल्कि अ, ऑनेस्ट मैन। तो इसी वजह से इसके पहले क्या प्रयुक्त होगा? क्या प्रयोग होगा? एन का प्रयोग किया जा रहा है। एन, एन आर, HOUR। देखिए आर, HOUR आप लोग हार बोल देते हैं, जिसका अर्थ है घंटा यानी टाइम। तो इससे भी पहले क्या प्रयोग हो रहा है? एन का प्रयोग, एन आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है एन का जब आपका प्रोनाउंसिएशन
कॉन्सोनेंट लेटर का वावेल साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है, वावेल ध्वनि देता है, तो एन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे ही एन ऑनरेबल मैन, HONOURABLE, ऑनरेबल। हॉनरेबल नहीं होता, वो ऑनरेबल होता है। एन ऑनरेबल मैन, एन एयर, HEIR, एयर, इसको एयर बोलते हैं, HEIR, हेयर नहीं बोलते हैं, उत्तराधिकारी। एयर का मतलब क्या है? उत्तराधिकारी। एन एयर, HEIR। जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप जानते रहेंगे कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हेयर नहीं एयर है, तब आप इसके पहले सही आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे, ए या एन में से। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। अगर वावेल लेटर से शुरू होने वाला नाउन वावेल साउंड प्रोड्यूस करता है, तभी उसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगर वावेल लेटर से शुरू होने वाला नाउन कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे पहले ए का प्रयोग होगा। और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाला नाउन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तभी उसके पहले ए का प्रयोग होगा। अगर वह वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके पहले एन का प्रयोग हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। ऑक्रेशंस। इसी तरह से अब आप आइए यहाँ भी, जैसे आपने देखा था आर्टिकल ए के यूज में, एब्रीविएशन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। उस एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन क्या है? शॉर्ट फॉर्म, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा था, उसके पहले ए का आपने प्रयोग किया था। अब आप कुछ ऐसे भी एब्रीविएशंस हैं जो वावेल साउंड देते हैं, लेकिन आप उनको जानना होगा, क्योंकि आप गलत पढ़ते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो वावेल साउंड होगा या कॉन्सोनेंट होगा। जैसे आप MA, मास्टर ऑफ आर्ट, आप MA बोलते हैं, कुछ लोग यमे बोलते हैं, यमे। तो जब आप यमे बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वो यमे नहीं है, MA है। एम नहीं पढ़ा जाता, एम। ज़्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को यम पढ़ा दिया जाता है, LMN, वो ऐसा नहीं है, MN। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एन, क्या प्रयोग होगा? NMA। जैसे BA होता तो क्या होता? BA में मैंने बताया था कल, वहाँ ए का प्रयोग, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन बी है, और MA का जो बिगनिंग हो रही है वो ए से हो रही है। अब वहाँ BA में बिगनिंग ब से हो रही थी, और यहाँ पर ए से MA, पहला जो साउंड आ रहा है वो वावेल साउंड आ रहा है, MA, और BA में पहला साउंड क्या आ रहा था? ब में ई की मात्रा। तो ये आपको ध्यान में देना है। तो NMA, LLB, L.LB, इसके पहले क्या लगेगा? जब आप LLB कहेंगे, LALB, यही जानते रहेंगे, आपको पता होगा कि नहीं यही साउंड है, तब तो ए लगा देंगे। लेकिन इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो LLA, LLB,
तो यहाँ भी एन। NLLB, SDO या SP आप लोग जानते होंगे। SP है, SP नहीं है, कहते हैं SP, बोलने में अक्सर लोग बोलते रहते हैं। उस जिले का SP कौन है? SP कोई नहीं बोलता, SP कौन है? वो कॉन्सोनेंट साउंड दे देते हैं, जबकि उसका ओरिजिनल सही साउंड क्या होना चाहिए? वावेल, SP। तो NSP। इसी तरह से NMP, ऑक्रिएशंस। सो ये हैं एब्रीविएशंस जिनका बिगिनिंग साउंड वावेल साउंड है। इस वजह से इनके पहले एन का आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, जबकि इनके बिगिनिंग लेटर जो हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। देखिए, M कॉन्सोनेंट लेटर, L कॉन्सोनेंट लेटर, S कॉन्सोनेंट लेटर, M फिर कॉन्सोनेंट लेटर। लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो बिगिनिंग साउंड है वो कैसा है? वो है वावेल साउंड। इसलिए इन एब्रीविएशंस के पहले भी एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं ए और एन के यूज़ आर्टिकल के। ये हमने आपको बताया, हमने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन के करेक्ट यूज़ करने के जो रूल्स हैं उसको बताने की कोशिश की, और सभी एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिया। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर 2 आर्टिकल टॉपिक का सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत ये आज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ के बारे में लर्न करेंगे कि द का प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो लेक्चर को देखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ नॉलेज में इन्हेंस हो रहा है इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज में मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और न्यू व्यूवर्स वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स इसमें ग्रामर पर पड़े हुए हैं, अन्य टॉपिक से रिलेटेड, उनको आप 1 बाय 1 करके आप देखेंगे तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का पैकेज आपको RC इंग्लिश क्लासेस में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट। सिर्फ आपको वीडियो चैनल को RC इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आप खुद प्लेलिस्ट में जा करके आप एक क्रम से ग्रामर को पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ में विश्वास कीजिए। कोई अच्छी ग्रामर की बुक अपने पास रखिए, उससे एक्सरसाइज कीजिए। मेरे वीडियो लेक्चर से आप टॉपिक को समझिए, और फिर एक्सरसाइज करते करते आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप स्वयं जो है कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।